हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अब चाहे क्लास 10th में हो या 12 में हो, ठीक है ना। यह फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूले पर कई बार क्या करते हैं, सवाल पूछिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लिखेंगे, यानी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, फार्मूला, ठीक है ना। अब दर्पण सूत्र क्या चीज होता है, ध्यान दीजिए। क्लास 10th में डेरिवेशन नहीं, क्लास 12 में डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन अपना उधर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लास 10th वालों के लिए स्पेशली है। फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र के लिए यू भी एफ में संबंध जब पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉल यू स्मॉल वी ना। तो उसके लिए लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। इसी फार्मूले को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। यही क्या चीज़ है, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जहाँ एफ क्या होगी तो भी क्या होगी और यू क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप, जवाब क्या देंगे आप। एफ क्या होती है, जो भी दर्पण होगा, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की क्या होगी, फोकस दूरी होगी। भी क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी लिख सकते हैं, कि दूरी लिखते हैं या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, स्थिति, ठीक है। उसके बाद यू क्या होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, की दूरी, या इसी को क्या कह सकते हैं आप, स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। यानी एफ भी और क्या होगी, यू, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद एक फार्मूला और मिलता है, किसके रिलेशन में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वो भी लिख लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, और फोकस दूरी, फोकस दूरी में, फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ में संबंध, संबंध, ठीक। देखिए इसके लिए क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। आर और एफ में क्या संबंध होता है, तो आर बराबर होता है 2f, या एफ का मान निकालना है तो 2 को इधर लाएंगे, जहाँ गुणा में है इधर क्या होगा, भाग में। तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यह बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2, या r बराबर क्या लिखेंगे, 2f लिख दीजिएगा, ठीक। या तो यह होगा। अब सुनिएगा, मैं शॉर्टकट कैसे लिखता हूँ। जैसे मैं बात करूँगा, एक अवतल दर्पण है, एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। एक कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। सवाल आप फंसेंगे तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ना। अब इन चीजों का केवल ध्यान दीजिएगा, बस इतने को ध्यान दीजिएगा। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, पालिश होता है, कलई होता है। दबा हुआ भाग कैसा होता है, चमकदार। यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, P, यहाँ कौन सा F, यहाँ कौन सा होता है, C होता है। चलिए ठीक है। उत्तल दर्पण का अगर फिगर बना दिया जाए तो ऐसे होगा, उत्तल दर्पण वाला ऐसे होगा कि नहीं होगा, कंफर्म ना। तो देखिए इसके लिए क्या बनाएंगे, P, यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, F, और यहाँ क्या दिखाएंगे, C दिखाएंगे। अब इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए एकदम शॉर्टकट में, कैसे आप जानेंगे, ध्यान दीजिए। हमेशा देखो, एक इसके पहले था चिन्ह परिपाटी का नियम। आप जब ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ में बताया कैसे जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं ग्राफ होता है, एक x अक्ष होता है, एक कौन सा होता है, y अक्ष। यहाँ कौन सा होता है, 0। इधर चलने पर प्लस में लिया जाता है, इधर चलने पर माइनस में, ऊपर चलने पर क्या लिया जाता है, प्लस में, नीचे चलने पर क्या, माइनस में। यह चिन्ह परिपाटी का नियम है, ध्यान दीजिएगा।
ऐसे ही दर्पण में अप्लाई होता है, ठीक है ना। दर्पण में हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाती है, इधर रखी जाती है कि नहीं रखी जाती, हमेशा वस्तु कहाँ रखी जा रही थी, इधर लेफ्ट साइड। यानी यह क्या है, यू बताता है, किसका मान बताता है, यू का मान। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी दर्पण रहे ना, चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल, लेंस भी अभी पढ़ना है, लेंस भी रहेगा, तो यू का मान हमेशा क्या रखेंगे, माइनस में, निगेटिव मान में रखेंगे। किस में रखेंगे, निगेटिव में। यू बराबर क्या लिखेंगे, निगेटिव। कंफर्म है कि नहीं, हमेशा। अब उसके बाद देखिए, एफ और पी के बीच की ही दूरी स्मॉल एफ होती है कि नहीं होती, है स्मॉल एफ आया है ना, हमेशा इसका इधर लेफ्ट आ रहा है, यानी एफ का मान अवतल दर्पण के लिए हमेशा क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। उत्तल दर्पण में एफ इधर होता है, जब इधर होगा, हमने क्या कहा, इससे इधर ना राइट हैंड साइड, तो एफ का मान क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। मान जब दिया रहेगा किस में लिखेंगे, प्लस में। उसके बाद देखें, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा था जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना था, इधर। उसके 5 कंडीशन में कहाँ बने थे, इधर बने थे। तो देखो, भी वस्तु की स्थिति प्लस माइनस यहाँ दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन में प्लस में बना था, 2 कंडीशन में क्या 5 कंडीशन में इधर बना था, माइनस में। तो यह तो अवतल दर्पण के लिए अप्लाई करेंगे, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, यू हमेशा क्या रखेंगे, अवतल दर्पण के लिए माइनस में मान रखेंगे, एफ का मान किस में रखेंगे, माइनस में, भी का मान किस में रखेंगे, प्लस माइनस, अब जो भी होगा कंडीशन अप्लाई होगी तभी। उसके बाद यहाँ क्या रखेंगे, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब उधर बन रहा था, मतलब भी उधर बन रही थी, तो भी बराबर क्या लिखेंगे, प्लस में, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन है, कैसे क्या चीज़ होगा। जैसे सवाल लगाते हैं, सवालों में माइनस प्लस लिखा नहीं होता कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्लस माइनस तो लिखा नहीं, सामने रखा गया, इसकी फोकस दूरी इतनी है, ऐसे पूछा जाता है। तो उसको अभी आगे पढ़ेंगे, पहले सभी फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला क्या है, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u। जहाँ एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, कोई भी दर्पण रहे। भी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति। यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी या स्थिति। अब एक और फार्मूला था, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। r बराबर होता है 2f के। अब क्या लिख सकते हैं, हमें f का मान निकालना रहेगा, तो 2 को इधर लाएंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। चलिए ये तो ठीक है। अवतल दर्पण के लिए कौन प्लस होगा कौन माइनस, ऐसे ध्यान दीजिएगा। u हमेशा दोनों के लिए क्या होगा, माइनस में। f का मान इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए क्या माइनस में, उसका राइट हैंड साइड होता है तो प्लस में। भी एक कंडीशन में उधर बनती है, 5 कंडीशन में इधर, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी हमेशा उधर बनती है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता है, तो आभासी बनने पर उधर जाती है, तो क्या दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे। चलिए, उम्मीद करूँगी कि इतना लिख लिए होंगे। अब क्या पढ़ना है, एक फार्मूला और है, रेखी आवर्धन किसे कहा जाता है, रेखी आवर्धन के विषय में, ठीक है ना। तो इसको हमें करना है अच्छे से लिखकर, इसको रिपीट करेंगे प्लस माइनस वाला, क्योंकि अप्लाई होगा ये बार बार, हम आखिरी से पूछेंगे, ठीक है। चलिए, यह तो हो गया दर्पण सूत्र के लिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे हेडिंग क्या, रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे आप क्या, रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, या आवर्धन भी लिख सकते हैं, आवर्धन सूत्र पूछा जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। चलिए, रेखी आवर्धन किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, यहाँ कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, यहाँ कौन सा एफ, यहाँ कौन सा सी। चलिए ये तो ठीक है। हमने क्या कहा कि वस्तु को रख दें, पहले ध्यान दीजिए, हम इधर से क्या रख दे रहे हैं, कोई वस्तु रख दे रहे हैं। वस्तु रखने के बाद हमने फिगर बनाना आपको बताया था, कैसे कैसे करेंगे आप। देखो, पहला आप ऐसे भेजेंगे, कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, एफ से भेज दीजिए, ऐसे आएगी, और जहाँ मिलेगी इसी पर क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश,
वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। सही कि नहीं? तो अब सुनिए, रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है ना? तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले मैं लिख रहा हूं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर होता है किसी भी प्रतिबिंब क्या कहते हैं, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात मतलब भाग दे देंगे, इसी के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित किया है? यम, यम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज, इमेज मतलब फिगर होता है, प्रतिबिंब होती है, फोटो खींचते हैं, इमेज होती है, यानी आई अपान वस्तु मतलब क्या होती है? ऑब्जेक्ट, ओ ना, यम बराबर क्या होता है? आई अपान ओ। या फिर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति ना, फिर बटे क्या लिख सकते हैं? वस्तु की स्थिति, यानी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति। ठीक है ना? उसके बाद इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यह फिगर बनाना नहीं है आपको। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं? यहाँ माइनस चिन्ह देना होता है, माइनस क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति, किसकी स्थिति? वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, अब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस प्रतिबिंब की स्थिति को अभी पता है ऊपर, भी अपान वस्तु की स्थिति को किससे? यू से। तो इसके लिए फार्मूला मिलेगा क्या? रेखीय आवर्धन के लिए यम बराबर मिलता है आई अपान ओ बराबर भी माइनस भी अपान यू। ठीक है ना? यहाँ से कई चीज़ों का मान क्या कर सकते हैं? यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर प्रतिबिंब की लंबाई दी जाए, वस्तु की लंबाई दी रही, रेखीय आवर्धन का मान निकालना है, या आवर्धन दिया रहे, वस्तु की लंबाई दिया रहे, तब प्रतिबिंब, या फिर ये दोनों ना दिया रहा, ये कोई दिया रहे, ये पूछे, तो डायरेक्ट देखो ये फार्मूला आप यम बराबर क्या लिख सकते हैं? आई अपान ओ भी लिख सकते हो, ये फार्मूला यह भी दिखा सकते हैं, ये फार्मूला और क्या दिखा सकते हैं? यम बराबर माइनस भी अपान यू, ये भी लिख सकते हैं जैसे जरूरत हुई। एक और क्या लिख सकते हैं? यम को हटा देते क्या लिख सकते हैं? आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। अगर आवर्धन न दिया रहे, इसमें भी दिया रहे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु कहाँ रखी गई, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु की लंबाई कितनी होगी, तो इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इतनी चीज़ें देखो, यम क्या होगा? रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ओ, वस्तु की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई, वस्तु की लंबाई मतलब ओ, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी, वस्तु की स्थिति मतलब यू। तो ऐसे सभी हैं। पहले आप ये हेडिंग देंगे रेखीय आवर्धन, बोल रहे हैं, लिखिएगा किसी भी दर्पण द्वारा बने, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, जिसे स्मॉल यम, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? इस फार्मूले को लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है? तो सभी फार्मूले को अच्छे से क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक हमने क्या क्या फार्मूला बताया, एक फार्मूला भी इसके पहले क्या बताया? 1 अपान एफ बराबर 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। एक ये फार्मूला याद रखेंगे, एक रखेंगे क्या चीज़? आर बराबर ना 2f, या एफ बराबर क्या रखेंगे? आर अपान 2। एक फार्मूला यह याद रखेंगे, एक ठो ये याद रखेंगे, एम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। अब इन्हीं तीनों फार्मूले पर क्या करेंगे? सवाल लेकर आएंगे, तो बताएंगे आपको कैसे सवाल लगता है। कुछ बच्चे सवालों से दूर भागते हैं कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको अच्छे से क्या करेंगे? लिख लीजिएगा। उसके बाद दर्पण से संबंधित जितने भी सवाल होंगे, कुछ सवालों को कर लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक? उसके बाद दर्पणों का उपयोग, दर्पण वाला खत्म, फिर आएंगे क्या? अपवर्तन पढ़ना है और लेंस पढ़ना है इसमें। ठीक? तो उसके बाद ये इकाई क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।